जब पिताजी आगे हैं, भाई आगे तो हम पीछे रहेंगे। फिर तो वही तो बात आ गई कि आप रहेंगे ना, हम पीछे रहेंगे। क्यों पीछे? फिर तो वही तो बात आ गई कि मतलब कि यहाँ पे 60% की हिस्सेदारी की बात की जा रही है और आप पुरुषों को हर चीज, जहाँ विधानसभा से चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे प्रधान जी का चुनाव हो, कहाँ महिलाएं बराबर है? कहीं महिलाएं लड़ाई हमारे हम लोग डिग्री करके हम लोग बैठे हैं, हमारे पिताजी खुद आप भी कहते हैं महिलाएं पुरुष बराबर। ओम प्रकाश राजभर जी की बड़ी बेटी है, इससे महिला मंच के हक अधिकार के लिए आई हुई थी। आपको स्वागत है। थैंक यू। आप जानना चाहेंगे आपसे, आज जिस तरह से प्रोग्राम किया गया था, क्या देखने को मिला? खास करके यहाँ अधिक से अधिक महिलाओं को आए हैं, यहाँ महिलाएं आई हैं। उसके बाद हमारी कार्यकर्ता जो है बहुत मेहनत किए हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ जो हमारे मीडिया भाई आए हैं उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो देखा गया था कि आपके पिताश्री लड़ रहे थे, भाई साहब चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या आपका भी रुझान है कि नहीं चुनाव लड़े? जब पिताजी आगे हैं, भाई आगे तो हम पीछे रहेंगे। फिर तो वही तो बात आ गई कि आप रहेंगे ना, हम पीछे रहेंगे। क्यों पीछे? फिर तो वही तो बात आ गई कि मतलब कि यहाँ पे 60% की हिस्सेदारी की बात की जा रही है और आप पीछे हट रही है। नहीं, पहले हमारी कार्यकर्ता है, उसके बाद हम। अच्छा, पहले कार्यकर्ता आने पे वो भी होगा। वक्त आएगा, फिर देखा जाएगा। अच्छा, वक्त आएगा, इसके बाद देखा जाएगा, फिर चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में भी अगर वक्त आया तो फिर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, अपने हक हिस्सा मिलेगा कैसे, ताकि हम लोग लड़े, आगे बढ़े, हमारी लड़कियां आगे बढ़े हैं। एक बात और 50% हक हिस्सेदारी की बात की जा रही है कि 50% हिस्सेदारी मिलेगी, तो 50 जबकि 50% हिस्सेदारी से क्या मतलब निकला, जबकि महिलाओं को मान सम्मान मिल रहा है बराबर। इसीलिए तो हम लोग मिलना चाहिए। जब हम लोग को 50% आरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग पीछे ही नहीं रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि 50% आरक्षण मिले, ताकि हम लोग पुरुष के बराबर अपना रह के अधिकार अपना डट के लें। जबकि आप जानते हैं कि महिलाओं का और पुरुषों का समान अधिकार है। जितना %नौकरियां महिलाएं कर रही है, तब पुरुष भी कर रहे हैं, तो फिर 50% कहाँ कर रहे हैं? बार हम लोग बैठे हैं, हम लोग डिग्री करके हम लोग बैठे हैं, हमारे पिताजी खुद भी कहते हैं महिलाएं पुरुष बराबर। कहाँ पुरुष बराबर है महिलाओं से? इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। अब हम जाएंगे। धन्यवाद भैया। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बड़ी बेटी बलिया से चल करके आई है। मैम, क्या नाम है? जी, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। एक मिनट बस, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम कुसुम सिंह चौहान, हकीकत में बागी बलिया की धरती से आई हूँ। और हमारे नेताजी का कहना है, हमारे पार्टी में सब शेर हैं। शेर की मतलब शेरनी है, तो जो भी शेर है, हम लोग को खुद ही हक हिस्सा लड़ाने के लिए नेताजी जो मतलब कि एजेंडा लेके चले हुए हैं, तो हम लोग खुद ही तैयार हैं अपने हक हिस्सा लड़ने के लिए। 50% कैसे मिले, महिलाओं को भी हक हिस्सा कैसे मिले, हर जगह चले हुए हैं, तो हम लोग खुद ही तैयार हैं अपने हक हिस्सा लड़ने के लिए। 50% कैसे मिले, महिलाओं को भी हक हिस्सा कैसे मिले, हर जगह, जहां पुरुषों को हर चीज, जहां विधानसभा से चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे प्रधान जी का चुनाव हो, कहाँ महिलाएं बराबर है? कहीं महिलाएं बराबर है? बिल्कुल नहीं है। मैं इसे सहमत नहीं हूँ। आपसे कहना चाहूँगा, जैसे कि अगर आपने कहा कि नहीं 50% हक और हिस्सेदारी की बात की जाएगी, अभी आप जानती हैं, आपके घर में भी होगा, पूरे लोगों के घर में, कि जब भी राशन कार्ड बनता है तो महिलाओं के नाम से बनता है। आपका जो शौचालय आया महिलाओं के नाम से आया, जबकि आप जो घर बन रहा है महिलाओं के नाम से बनना, तो फिर क्या लगता है कि फिर तो 100% महिलाएं आगे हैं? बिल्कुल नहीं। 30% न है भाई, 33% है, 50% हम लोग मांगते हैं। बिल्कुल। और ये मात्र एक मिनट, मात्र 2 मिनट, मात्र ये क्या बोलते हैं, शौचालय बन जाने से या फिर आवास बन जाने से या फिर ऐसे काम से हमारा भविष्य नहीं बनेगा। हम लोग को हक हिस्सा नहीं मिलेगा। आवास और राशन कार्ड में नाम चढ़ जाने से हमारा हक हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जब तक हम लोग को 50% आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक ऐसे ही हमारे नेताजी को हम लोग मजबूत करेंगे और आगे हक हिस्सा की लड़ाई लड़ते हुए आगे सदन तक जाने के काम करेंगे। एक बात और, अभी बार इस मंच से कहा जा रहा था कि शराबबंदी हो जाएगी तो देश का विकास हो पाएगा, तो क्या लगता है कि शराबबंदी हो पाएगी? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर बिहार में जिस तरह से कहा जा रहा है कि शराब बंद है, फिर भी कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि शराब लोग पी करके लुढ़क जा रहे हैं। बिल्कुल लुढ़क जा रहे हैं, ये सही बात है। हम मोदी जी से एक निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि अगर जिस तरह गुजरात में दारू बंद हो सकता है, बिहार में दारू बंद हो सकता है, तो बिल्कुल सुधार हुआ है। आप बिहार में जाके देखिए,
बिल्कुल कुछ ना कुछ 50% सुधार हुआ है। आज दारू के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके परिवार में खुशहाल की जिंदगी जी रहे हैं, बच्चे अनाथ नहीं हो रहे हैं, महिलाएं विधवा नहीं हो रही हैं। तो बिल्कुल दारू बंद होगा तो हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश विकास पे रास्ते पे आएगा। और इसी की लड़ाई माननीय नेताजी ओम प्रकाश जी लड़ रहे हैं और हम लोग उनके यहाँ साथ में हैं। और सारी महिलाएं, जितना भी होगा हम लोग ये महिला सम्मेलन करके यह सारी पूरे देश प्रदेश को दिखाना चाहते हैं कि हम महिलाएं अब डरने वाले नहीं हैं और अपने हिस्सा लेने के लिए हम लोग शराबबंदी करके ही रहेंगे। लेकिन दारू पीने वाले तो कोई कम नहीं कर सकते ना, दारू पीने वाले तो पीते रहेंगे। जब हो जाएगा तो क्यों नहीं पीने? जब दारू बंद हो जाएगा, दारू मिलना ही बंद हो जाएगा तो पियेंगे कैसे? जैसे ही हम लोग इसी के लिए ना सारी भट्टियां को बंद कर देना है। जब भट्टियां बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक लोग पीना बंद कर देंगे। 2024 में चुनाव है, क्या लगता है? 2024 में चुनाव, उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग के मंत्री जी, माननीय नेताजी हम लोग को भी जो हक हिस्सा है उस पर भी दिलाने के लिए रात दिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और 24 की तैयारी तो वो देखेंगे आप लोग कि आने वाला 24 में आपको मालूम भी होगा कि पहले हमारे विधायक 4 थे, आज हमारे विधायक 6 हैं। तो क्यों बढ़ोतरी हो रही है ना? आने वाले चुनाव में 8, 12, 14, 16, 20 अधिक से अधिक संख्या बढ़ेगी, हम लोग का विश्वास है। आने वाले 24 में क्या ये वीरांगना जो बलिया की धरती से है वो चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी, जरूर लड़ेगी। हम जहाँ भी जिसका भी मतलब वो हक का होगा बिल्कुल महिलाएं लड़ेंगी, हम लोग लड़ेंगे। हमारे नेताजी का जो आदेश होगा हम लोग करेंगे। नेताजी का विकास होगा, कहना होगा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से यहाँ पे आज बड़ा सम्मेलन हुआ था, इससे क्या फायदा होने वाला है? सुनिए सर, मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं ममता राजभर, बागी बलिया, अभी बलिया से आए हैं। मैं संगठन प्रदेश में संगठन मंत्री हूँ। हम लोग का विषय है शराबबंद, महिलाओं का आरक्षण 33% है, 50% हम लोग मांगते हैं। दूसरी बात कि जो हमारी बेटियां पढ़ने जाती है ज़्यादा दूर तो अपहरण होता है, बलात्कार होता है। तो मैं ये बात सरकार से मांगते हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो भारतीय सुहलदेव पार्टी की सरकार बना करके ये कानून हम लोग लागू करवाएंगे। क्या बात? हाँ, और अब जो ये मुद्दा रखे हैं मंत्री जी का चुनाव का 24 वाला, तो ये तो मुद्दा हम लोग का बिगुल जब फूंक दिए हैं तो हम लोग महिलाओं का मंत्री जी टिकट देंगे, हम लोग लड़ेंगे, भागीदारी में हम लोग रहेंगे। मतलब लगातार कोशिश रहेगी कि 24 में फिर से सरकार बन पाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सरकार 24 में हम लोग बनाएंगे, 24 में भी बनाएंगे। 24 में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सांसद तैयार करेंगे और आने वाले 27 में हम लोग बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। एक बात बताइए आप, 24 में क्या गठबंधन की सरकार चाहिए या ऐसी सरकार? देखिए, प्रयास हम लोग का नियंत्रण रहेगा। आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में हमारा सरकार होगा। बिल्कुल गठबंधन की सरकार बनी है, हर जगह बनी है, ठीक है, हम सहमत हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में हम लोग का कार्रवाई इतना बढ़ता चलता जा रहा है कि पूरे प्रदेश में आप देख सकते हैं, एक नंबर पे अगर भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरे नंबर पे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी है। और आने वाले काल में के नेता है और भाजपा के नेता है, बहुजन के नेता, इतनी महिला कहीं जुटती है? नहीं जुटती है। केवल सुहलदेव पार्टी में हम लोग इकट्ठा किए हैं। आए ये नारी जब बिगुल फूंक दी है तो झांसी के रानी बन के दिखाएंगे। अब 22 में 24 में हम पार्टी की सरकार बनेगी। वाह, क्या बात है दोस्तों। जैसा कि हम बता रहे, स्विच ऑफ हो गया। जैसा कि आपको बता रहे थे कि हम मऊ में थे और मऊ में हक अधिकार के लिए महिलाओं का सम्मेलन था, जहां बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया। और अभी देखा है आपने कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बेटी ने कहा था कि आने वाले भविष्य में अगर मौका मिला तो हम भी चुनाव जरूर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्य एक्सप्रेस में, सत्यानंद स्वामी।